दोस्तों, टॉस हारने के बाद न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। पारी की शुरुआत अनुभवी बल्लेबाज डेवन कॉनवे और हेनरी निकोलस ने की। भारत की ओर से नई गेंद अर्शदीप सिंह के हाथों में थी। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर डेवन कॉनवे ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर शानदार चौका लगाकर इरादे साफ कर दिए, लेकिन इसी ओवर में अर्शदीप सिंह ने जबरदस्त वापसी की। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने हेनरी निकोलस को क्लीन बोल्ड कर दिया। हेनरी निकोलस बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और न्यूजीलैंड को पहला झटका लग गया। दूसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा और पहली ही गेंद पर उन्होंने डेवन कॉनवे को स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। कॉनवे सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। महज 5 रन पर न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे और टीम भारी दबाव में आ गई थी। इसके बाद क्रीज पर आए विल यंग और डैरियल मिचेल। दोनों ने शुरुआत में संभल कर खेलते हुए सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। छठे ओवर में विल यंग ने हर्षित राणा की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा और न्यूजीलैंड की पारी को गति दी। 7वें ओवर में डैरियल मिचेल ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। 9वें ओवर में विल यंग ने अर्शदीप सिंह को लगातार 2 चौके जड़ दिए। पावर प्ले के आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर भी विल यंग ने चौका लगाकर आत्मविश्वास दिखाया। 10 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 47 रन पर 2 विकेट था। 11वें ओवर में डैरियल मिचेल ने पहली ही गेंद पर हर्षित राणा को चौका जड़ा। 12वें ओवर में विल यंग ने सिराज की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार चौका लगाया, लेकिन 13वें ओवर की पहली गेंद पर विल यंग से गलती हो गई। उन्होंने हवा में शॉट खेला और रविंद्र जडेजा ने आसान कैच लपक लिया। विल यंग 41 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए। अब बल्लेबाजी करने आए ग्लेन फिलिप्स। दूसरी ओर डैरियल मिचेल एक छोर संभाले हुए थे। 15वें ओवर में मिचेल ने हर्षित राणा की गेंद पर चौका लगाया। 17वें ओवर में कुलदीप यादव की पहली गेंद पर मिचेल ने छक्का जड़ दिया। 20 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 96 रन पर 3 विकेट था। 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर डैरियल मिचेल ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। 22वें और 23वें ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने रन गति पर लगाम लगाए रखी। 24वें ओवर में नीतीश रेड्डी की गेंद पर डैरियल मिचेल में शानदार छक्का जड़ा। इसी ओवर में ग्लेन फिलिप्स को जीवनदान मिला जब हर्षित राणा कैच पकड़ने से चूक गए। 26वें ओवर में मिचेल ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर फाइन लेग की ओर चौका लगाया। 27वें ओवर में फिलिप्स ने सिराज की गेंद पर मिड विकेट चौका जड़ा। 28वें ओवर में फिलिप्स ने अर्शदीप सिंह पर शानदार छक्का लगाया। 29वें ओवर में नीतीश रेड्डी को फिलिप्स ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए। 30वें ओवर में जडेजा की गेंद पर मिचेल ने लेग साइड चौका जड़ा। 30 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 159 रन पर 3 विकेट था। 31वें ओवर में फिलिप्स ने एक और चौका लगाया। 33वें ओवर में सिंगल लेकर ग्लेन फिलिप्स ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 35वें ओवर में हर्षित राणा के खिलाफ फिलिप्स ने 2 जोरदार चौके जड़े। 36वें ओवर में मिचेल ने सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने 106 गेंदों में ये शानदार शतक लगाया। 37वें ओवर में मिचेल और फिलिप्स दोनों के बल्ले से चौके निकले। 40वें ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ फिलिप्स और मिचेल ने चौके लगाए। 40 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 238 रन पर 3 विकेट था। 41वें ओवर में फिर से चौके छक्कों की बारिश हुई। 42वें ओवर में मिचेल और फिलिप्स के बीच 200 रन की साझेदारी पूरी हुई। इसी ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने 83 गेंदों में ये उपलब्धि हासिल की। 43वें ओवर में सिराज की गेंद पर फिलिप्स और मिचेल दोनों ने चौके लगाए, लेकिन 44वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने ग्लेन फिलिप्स को विकेट कीपर राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। फिलिप्स 106 रन बनाकर आउट हुए। 45वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने डैरियल मिचेल को बाउंड्री पर कैच आउट कराया। मिचेल ने 137 रन की शानदार पारी खेली। लगातार विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड की पारी धीमी पड़ी और 45 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 285 रन बना लिए थे।